अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज है क्या? रैशनलाइज एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसमें हम डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देते हैं। डिनोमिनेटर मतलब जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, जो वैल्यू नीचे वाली होती है, नीचे वाली वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर में से हम ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो अब आगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग के अब इसको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरह करते हैं? इसका सोल्यूशन है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइज में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो साइन होता है हम उसको चेंज कर देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम किस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारे पास उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? साइन चेंज करके। और नीचे भी हम इसी के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड करेंगे। और कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमने जो है वो साइन चेंज कर देना है। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं मल्टीप्लाई के साइन की बजाय ब्रैकेट डालूंगी। 13 ब्रैकेट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। इस ब्रैकेट का मतलब भी क्या है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ओवर अब नीचे जो है, जब भी आपने रैशनलाइज करना है, जब भी आप क्वेश्चन रैशनलाइजेशन करते हैं तो उसमें यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। नीचे हमेशा हमारे पास फॉर्मूला बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो इसको आसान वर्डिंग में आप यूँ भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर, फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास 4 है तो यहाँ पे आ गया 4 का स्केयर, प्लस माइनस माइनस सेकेंड वाली वैल्यू का स्केयर। मतलब सेकेंड वाली वैल्यू भी जो है वो 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हमने इसका स्केयर बना दिया। 13 वैसे ही आ गया हमारे पास। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसी तरह हमने लिख दिया। 4 का जब स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर किसे कहते हैं? एक नंबर को हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 माइनस ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कटिंग हो गया तो यहाँ पे खाली क्या रह गया हमारे पास? 3। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 में से 3 माइनस किए तो आंसर हमारे पास आ गया 13। इस 13 की इस 13 के साथ कटिंग हो गई तो आंसर हमारे पास आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये जो हमने सारा प्रोसीजर किया है, सारा प्रोसेस किया है, इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 हमारे पास है। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अभी जैसे मैंने कहा कि हम इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अब कॉन्जुगेट नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, हम स्क्वायर रूट 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट 3 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 3, फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे जो है वो स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो इसके साथ कटिंग हो गया। यहाँ पे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होती है। तो ये दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है 3 और 2, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 5 ज़ार 15 ओवर यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कटिंग हो गया तो यहाँ पे खाली हमारे पास 3 रह गया। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह पार्ट 3 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 को हमने मल्टीप्लाई भी करना है और स्क्वायर रूट 5 के साथ डिवाइड भी करना है। तो स्क्वायर रूट 5 लिखकर अगली वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, स्क्वायर रूट 5 2 टाइम्स है तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 5 को जब स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ार 10 तो आ गया स्क्वायर रूट 10 माइनस जब स्क्वायर रूट 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 5 आ गया।
ये स्क्वायर रूट के साथ कटिंग हो गया है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 5। इसका 4 पार्ट है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अब यहाँ पे फिर प्लस का साइन आ गया, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6, साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा माइनस, साथ क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू हमने नीचे लिख दी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये देखिए यहाँ पे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये दोनों ऊपर वाली वैल्यू सेम है और ये 2 टाइम्स है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। जब वैल्यू सेम होती हैं, साइन भी सेम होते हैं और वो 2 टाइम्स हो तो वो हमारे पास स्क्वायर बन जाता है। और नीचे रैशनलाइजेशन में नीचे हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है 6, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकेंड वाली वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 2, इसका आ गया स्क्वायर। अब ऊपर जो है वो फॉर्मूला बन गया, ये जो 6 है ये हमारे पास है a, साथ माइनस का साइन है, 4 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या है b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ऊपर जो है वो ये फॉर्मूला बनेगा। a हमारे पास क्या है 6, a की जगह हम 6 लिखेंगे, b की जगह जो है वो हम 4 स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले को जो है वो हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या है a का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। फिर कौन सा साइन है प्लस का, चाहे प्लस हो यहाँ पे या माइनस हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले में ही आता है, प्लस आ गया। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 2, अब b की जगह हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जो साइन है हम 2 के साथ वो साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस 2 होता तो हम प्लस 2 लगा देते, माइनस 2। a की जगह हम क्या लिखेंगे 6 और b की जगह क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब हमने 6 का स्क्वायर लिया तो 6 का स्क्वायर क्या आया, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6 आर 36। अब यहाँ पे स्क्वायर में दो वैल्यूज़ हैं, 4 भी है और स्क्वायर रूट 2 भी है, तो ये जो स्क्वायर है ये 4 के ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी आएगा। जब ये 4 का स्क्वायर बनेगा तो वो बन जाएगा 16, ये इसके साथ कटिंग हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो 16 2 आर 32। जब दो डिजिट्स हों और उसका स्क्वायर आ जाए तो वो दोनों डिजिट्स के ऊपर जो है वो हम स्क्वायर अलग अलग अप्लाई करेंगे, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ गया 32। यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन किया तो आ गया 6 6 36 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अभी हमने ओपन किया तो वो आ गया 32 माइनस 6 2 12। अब 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 12 4 48, 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 में से 32 माइनस किए तो आंसर हमारे पास 4 आ गया। अब ये 36 और 32 प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब इसके दो मेथड हैं करने के, या तो यहाँ पे आप कॉमन ले लें कि कॉमन जो है कॉमन लेके फिर उसकी कटिंग कर दें, नहीं तो दूसरा मेथड ये है, ये 68, ये जो 4 है ये 68 के नीचे भी है और दूसरी वाली वैल्यू के नीचे भी है, तो हम इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। 68 ओवर 4 माइनस 48 ओवर 4 स्क्वायर रूट 2, ये 4 को हमने इसके नीचे भी लिख दिया और दूसरी वाली वैल्यू के नीचे भी लिख दिया। अगर आप कॉमन निकालना चाहे तो इसको कॉमन निकाल के भी किया जा सकता है। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 7s are 28, यहाँ पे क्या आ गया 17 माइनस 4 1s are 4, 4 2s are 8 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका जो पार्ट 5 है वो है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। वैसे ही इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसका साइन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2, और जो ऊपर वैल्यू है वही सेम वैल्यूज हमने नीचे लिखनी है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा।
और नीचे क्या आएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वाली वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 उसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। पहले क्या आएगा ए स्क्वायर, ए हमारे पास वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3, तो ए स्क्वायर में क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह स्क्वायर रूट 3 आ गया, बी की जगह स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटिंग हो गया, यहाँ पे आ गया 3 माइनस ये इसके साथ कटिंग हो गया तो यहाँ पे आ गया 2। यहाँ पे 3 को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 3, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कटिंग किया तो यहाँ पे भी स्क्वायर को जब स्क्वायर रूट के साथ कटिंग किया तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, 3 2 ज़ा 6, 3 में 2 प्लस किए 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 और 3 में से 2 माइनस किए 1, 1 जो है नीचे वाली वैल्यू को हम लिखते नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। अब इसका 6 पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। वैसे ही रैशनलाइज करेंगे ऑपोजिट साइन के साथ, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट आ गई, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 सेम वैसे ही आ गया, ये स्क्वायर की स्क्वायर रूट के साथ कटिंग की तो यहाँ पे आ गया 7 माइनस स्क्वायर की स्क्वायर रूट के साथ कटिंग की यहाँ पे आ गया 5। ऊपर वाली वैल्यू सेम इसी तरह ही रही, 7 में से 5 माइनस किया तो वो 2 आ गया। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाती है 4 की 2 के साथ, 2 1 आर 2 2 2 आर 4, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।